तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को, जो कि इंडोनेशियन फिल्म है। इस मूवी का नाम है मॉन्स्टर और ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और ये मूवी काफी ज्यादा बढ़िया है। तो चलो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। तो मूवी की शुरुआत में हम स्कूल को देखते हैं, जहाँ से ढेर सारी बच्चे छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर जा रहे थे। इसी बीच एक काली गाड़ी में, जिसके अंदर जैक नाम का एक बहुत ही भयानक आदमी बैठा हुआ था, वो बच्चों का पीछा करने लगता है और वो कुछ ऐसे बच्चों की तलाश में था जिनके माता पिता उन्हें लेने के लिए नहीं आए हो। इसी बीच हम अलाना और रैबिन नाम के भाई बहन को देख पाते हैं, जो कि अपनी साइकिल से लॉलीपॉप खाते हुए अपने घर जा रहे थे। और जैसे ही जैक की नजर उन पर पड़ती है, वो एक क्रीपी सी स्माइल करने लगता है, यानी कि उसको अपना टारगेट मिल चुके थे। अलाना और रैबिन अब घर जाने से पहले एक आर्केड में जाते हैं, यानी कि गेम खेलने जाते हैं, जहाँ पर कि वो टेडी जीतने की कोशिश कर रहे थे। वो काफी बार कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी के हाथ में भी कुछ नहीं लग रहा था। वो दोनों इस बात पर एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे। फिर रेबिन के पास पैसे खत्म होने के बाद वो बाहर चला जाता है, पर क्योंकि अभी भी अलाना के पास पैसे बचे हुए थे, इसलिए वो उन पैसों से एक और बार ट्राई करती है ताकि वो टैडी को जीत पाए। लेकिन फिर भी उसे टैडी नहीं मिलता है, जिसको देखकर वो परेशान होती है और बाहर जाने लगती। लेकिन बाहर जाने के बाद वहाँ पर रेबिन मौजूद नहीं था, जिसको देखकर अलाना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए रेबिन को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से उसे अपने भाई के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए जब वो एक गली में पहुंचती है, तब वहां पर जैक रेबिन को पकड़कर अपनी कार की तरफ डिग्गी में रख रहा था, जिसको देखकर अलाना बहुत डर जाती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इसलिए वो मदद मांगने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे भी पकड़ लेता है और उसे पकड़कर जबरदस्ती उसको बांधकर और उसके जूते उतार कर उसको कार के डिग्गी में डाल देता है। और अब वो उन दोनों को लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाने पर सबसे पहले वो आदमी कार को गैराज में खड़ा करता है और बाद में रेबिन को अपने साथ निकालकर घर के अंदर ले जाने लगता है। अलाना भी जोर जोर से डिग्गी पर लात मार रही थी ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके और अपने भाई को भी बचा सके। और किस्मत देखो, जैक के वहाँ जाने के बाद वो डिग्गी खुल जाती है। अब अलाना कार से बाहर निकल आती है और पास में ही गड़ी हुई कील की मदद से अपने हाथ को खोलने की कोशिश करने लगती है, जिस दौरान उसके हाथ में चोट तो आ जाती है, लेकिन फिर भी वो जल्दी से खुद को खोलकर घर की तरफ भाग जाती है। मगर अभी भी रेबिन अंदर था, इसलिए अलाना उसको बचाने के लिए अंदर वापस जाने लगती है। अब यहाँ पर जैक ने रेबिन को एक चेन से बांधकर रख दिया था, मगर रेबिन अभी भी लगातार चिल्ला रहा होता है। मगर जैक अभी भी रूम को लॉक करके वापस से नीचे जाने लगता है। तब तक अलाना भी घर के अंदर वापस आ चुकी थी और जब वो जैक को अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो वो तुरंत ही किचन में एक अलमारी में छुप जाती है, जहाँ पर ढेर सारे कॉकरोच भी थे। मगर अलीना किसी तरह से खुद के डर को कंट्रोल करती है और जब तक जैक वहाँ से बाहर नहीं चला जाता वो वहीं पर बैठी रहती है और जैसे इसको मौका मिलता है गेट के पीछे छुप जाती है। जैक की नजर भी उस पर पड़ने वाली थी, लेकिन उसकी किस्मत फिर से अच्छी निकलती है और इस वजह से जैक कभी उस पर ध्यान नहीं देता है और अपनी चाय लेकर सोफे पर बैठते हुए आराम से टीवी देखने लगता है। और इतने में ही बाहर से एक आदमी आता है, जिसने जैक को एक बॉक्स दिया था। और आप इस बॉक्स के सीन को अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसके बारे में हमको बहुत ही खतरनाक चीज पता चलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस मूवी के अंदर कोई भी डायलॉग नहीं है, खाली यहाँ पर नाम वगैरह है। उसके अलावा किसी और के डायलॉग का इस्तेमाल नहीं करा गया है, जिससे कि ये मूवी काफी ज्यादा यूनिक बन जाती है। खैर अभी जैक उस बॉक्स को लेकर वापस से सोफे पर बैठ जाता है, तब तक अलीना भी सोफे के पास आकर ही छिप जाती है। अब पास में लगे हुए एक शीशे पर जैक वापस से अलीना को देखने वाला था, मगर इस बार भी अलीना किसी तरह से सोफे की दूसरी तरफ आकर बच जाती है। और अब रेबिन बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है, जिसको सुनकर वापस से जैक उसके पास जाता है और उसको चाकू से धमकाते हुए किसी तरह से शांत करवा देता है। पर इसी बीच हम अलाना को देखते हैं, जो कि अब घर के अंदर इधर उधर घूम रही थी ताकि वो रेबिन को ढूंढ सके, वहाँ से जल्दी निकल सके। और जब जैक नीचे आता है तो अलीना डाइनिंग टेबल के नीचे घुस जाती है। फिर जैसे इसको मौका मिलता है वो वहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर बहुत सारे रूम थे और इनमें से एक रूम के अंदर रेबिन भी कैद था, जिसकी चाबी अभी भी जैक के पास ही होती है। वहीं अब तक जैक ने भी अपने और रेबिन के खाने के लिए कुछ बना लिया था और अब उस खाने को लेकर ऊपर जाने लगता है। तब अलाना भी रूम को चेक कर रही थी, जिसमें से एक रूम के अंदर से ढेर सारा खून दिखता है। साथ ही साथ वहाँ पर एक चेनसॉ भी रखी हुई थी, जिसको देखकर अलाना समझ जाती है कि वहाँ पर चल क्या रहा था। कि तभी अचानक से उसको जैक के ऊपर आने की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो जल्दी से वापस से ही एक रूम में घुस जाती है। वहीं जैक भी रेबिन को खाना देकर वापस से रूम से बाहर आ गया था, पर तभी उसे लगता है कि जैसे उसके अलावा कोई और भी इस घर के अंदर मौजूद है, इसलिए वो चेक करने के लिए चेनसॉ वाले रूम में जाता है। दूसरी तरफ अलाना भी दूसरे रूम में लाइट जलाकर आसपास की चीजों को देख रही थी
और इस रूम में असल में एक कैमरा रखा हुआ था जो कि बेड के ठीक सामने था। साथ ही साथ वहाँ पर अलाना को एक डायरी भी मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे। और जब अलाना बेड के नीचे चेक करते हैं तो वहाँ पर उसे ढेर सारे बच्चों की लाशें भी मिलती है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि जैक असल में बहुत ही खतरनाक कातिल है जो कि बच्चों को खत्म कर रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर गलत काम भी कर रहा था। खैर अलाना ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तब तक जैक ने भी उस रूम की लाइट्स को देख लिया था जिसको नोटिस करके वो तुरंत ही रूम में जाता है। तब तक अलाना जल्दी से बेड के नीचे लाशों में छुप जाती है जहाँ पर कि जैक उस रूम का कोना कोना चेक करता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। और अब वो बाथरूम को चेक करने के लिए जाता है तो अलाना भी जल्दी से अलमारी में छुप जाती है क्योंकि जैक ने वहाँ पर ऑलरेडी चेक कर लिया था और वो वापस से वहाँ पर चेक नहीं करने वाला था। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैक बाकी सारी जगह तो चेक करता है मगर अलमारी को फिर से चेक नहीं करता है और वहीं से वहाँ पर एक बच्चे की लाश को उठाता है और उसे लेकर चेनसो वाले रूम में चला जाता है जहाँ पर कि अलाना भी उसका पीछा करते हुए शांति से पहुँच जाती है और देखती है कि जैक उस बच्चे की लाश को काट कर उसमें से कुछ पार्ट निकाल रहा था और उसे बॉक्स के अंदर डाल रहा था। उस बॉक्स को घसीटता हुआ कहीं पर ले जाने लगता है। ये वही बॉक्स होता है जो कि आदमी उसको देकर गया था। और ये सब देखकर अलाना बहुत ही ज्यादा डर जाती है मगर वो रोते हुए सबसे पहले तो छिप जाती है और जैक भी उस बॉक्स को खींचते हुए नीचे लेकर जा रहा होता है जहाँ पर वो आदमी गेट पर ही था और जैक का इंतजार कर रहा होता है जिसने उसको वो बॉक्स दिया था। इसका मतलब यही था कि जैक वीडियोस के साथ साथ बच्चों के ऑर्गन्स वगैरह को भी बेच रहा था या फिर हो सकता है कि कई लोग इस इंसानी मांस को खाते होंगे यानी कि कैलिब्रिज्म हो रहा था और इसीलिए वो स्कूल से आ रहे ऐसे बच्चों को निशाना बना रहा था जो कि अकेले घर आया करते थे। वेल अब अपना काम खत्म करने के बाद जैक थोड़ी देर के लिए सो जाता है और उसने रेवन के रूम की चाबियां पास में ही एक टेबल पर रख दी थी जिसको देखकर अलाना चुपचाप उन चाबियों की तरफ बढ़ने लगती है और उसने उन चाबियों को उठा भी लिया था। तभी हलचल होने से जैक की आँख खुल जाती है और अब अलाना के पीछे वो पड़ चुका था। तब अलाना बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जैक के ऊपर हमला करते हुए इधर उधर भागने की कोशिश करने लगती है और तब वो एक रूम में भागकर जाती है और रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। साथ ही साथ उसने एक टेबल भी गेट के ऊपर लगा दी थी ताकि जैक अंदर ना पाए। लेकिन जैक काफी ज्यादा ताकतवर होता है और जैसे तैसे करके अंदर भी आ जाता है। पर खुद को बचाने के लिए अलाना तुरंत ही एक टेबल को जैक के ऊपर मारकर वहाँ से भागने लगती है और अब वो भागते हुए किचन में आ गई थी और एक चाकू को उठा लिया था। तब जैक भी उसको अपनी नाइफ से डराता है मगर जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तभी अलाना उसके ऊपर हमला करके वहाँ से भागती है और जब जैक उसका पीछा करने की कोशिश करता है तब उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है जिसको देखकर अलाना उसके पास जाती है लेकिन अभी भी वो चाकू उसके हाथ में था। और फिर जैसे ही वो जैक उठता है तो धोखे से वो चाकू अलाना के पास ही था और वो जैक के पेट में लग जाता है जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है जो कि मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा हुआ था। जो उसने किया था उसको उसका फल मिल गया था। अब ये सब देखकर अलाना काफी ज्यादा डर गई थी, घबरा गई थी क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। और अभी के टाइम पर वो जल्दी से अपने हाथ धोती है और वापस से जैक के घर को चेक करती है। तब उसे वहाँ पर ढेर सारे विक्टिम्स की फोटो भी मिलती है यानी कि इन बच्चों की फोटो मिलती है जिनको जैक ने खत्म किया था, जिसको देखकर अलाना बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी और डर भी गई थी। और अब वो यहाँ से बाहर भागने के बारे में सोच रही थी कि तभी अचानक से घर के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर मुन्नी नाम की एक लड़की थी और वो घर के अंदर आती है जो कि असल में जैक की ही साथी होती है। तब वो घर के अंदर आकर जैक को आवाज देती है मगर जैक की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है और इसलिए मुन्नी वहाँ पर जैक का इंतजार करने लगती है। अब वहीं पर तब अलाना वापस से छुप गई थी कि तभी अचानक से मुन्नी को रेबिन के रोने की आवाज आती है जिसको सुनकर जब वो ऊपर जाती है तो वो भी रेबिन को डराने लगती है यानी कि इन सब में वो भी मिली हुई थी। मगर रेबिन अपने पास रखी हुई एक प्लेट से उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे मुन्नी के हाथ में चोट आ जाती है। पर क्योंकि उसके लिए ये सब नया नहीं था इसलिए वो तुरंत ही रेबिन को मारती है और उसे शांत करवा कर वापस से रूम लॉक कर देती है और नीचे आ जाती है। लेकिन इसी बीच हम अलाना को देख पाते हैं जिसने अब तक पुलिस स्टेशन में कॉल करके अपनी लोकेशन के बारे में बता दिया था, जिसके बाद वो जल्दी से मुन्नी के नीचे आने से पहले बाहर का दरवाजा खोलती है और किसी तरह से जैक की लाश को घसीटते हुए बाहर ले जाती है ताकि मुन्नी को जैक के बारे में पता ना चले। तब जैक की बॉडी को ले जाकर अलाना पास के ही गार्डन में रख देती है और कुछ पौधों से उसे ढक देती है। पर अब तक मुन्नी को टेलीफोन को देखकर शक हो चुका कि उसके अलावा अभी भी घर के अंदर कोई और भी घूम रहा है, इसलिए वो भी घर की तलाशी करना चालू कर देती है। जिस दौरान उसको सब कुछ फैला हुआ नजर आता है जिसको देखकर वो थोड़ा सा घबरा गई थी और इसलिए वो जैक को लगातार कॉल करना शुरू कर देती है।
अब ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग इलीगल काम कर रहे थे तो ये सब होना ही था। पर अभी भी अलाना बची हुई थी और वो जल्दी से ही घर के अंदर वापस आ जाती है, जहाँ पर जाकर वो फर्श पर पड़े हुए खून को साफ करके वापस से कॉकरोच वाली अलमारी में घुस जाती है। और यहाँ पर जब बार बार कॉल करने के बाद भी जैक मुन्नी का कॉल अटेंड नहीं करता है तो मुन्नी घर के बाहर चली जाती है, जहाँ पर कि उससे जैक के फोन की आवाजें आने लगती है, जिसको सुनकर वो गार्डन के पास जाती है तो वहाँ पर उसको जैक की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो हक्की बक्की रह गई थी। वो तुरंत ही घर के अंदर आती है और गुस्से से सब इधर उधर फेंकने लगती है। साथ ही साथ अब उसे 100% श्योरिटी मिल चुकी थी और इसीलिए वो पास में रखे हुई एक कुल्हाड़ी को उठाकर एलेना को घर में ढूंढने लगती है। तब एलाना भी वापस जाकर उसी रूम में जाकर छुप गई थी, जिसके अंदर वीडियो कैमरा रखा हुआ था। और अब मुन्नी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है, पर क्योंकि मुन्नी का मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था इसलिए वो सबसे पहले नहाने के लिए घुस जाती है। पर इसी बीच एलाना से धोखे में एक सूटकेस नीचे गिर गया था और इसलिए मुन्नी भी तुरंत बाहर आ जाती है। और साथ ही साथ जब वो बेड के नीचे देखती है तो उसे वहाँ पर एलाना मिल जाती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है। लेकिन अभी भी एलाना किसी तरह से बचकर बाथरूम में घुस जाती है। और यहाँ पर अब एलाना ने बाथरूम को अंदर से लॉक कर लिया था और यहाँ पर मुन्नी जो है वो उस रूम को खोल नहीं पा रही थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी लेकर आती है, जिसकी मदद से वो बाथरूम के गेट को ही तोड़ देती है। और अब वो अंदर आने की भी कोशिश करती है, लेकिन एलाना के पास जो चाकू होता है वो उसकी मदद से उस पर हमला करती है और उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करने लगती है। इससे पहले कि मुन्नी कुछ कर पाती, इतने में ही बाहर से पुलिस की कार आ जाती है। सायरन की आवाज आती है। मुन्नी भी अब सब कुछ समझ गई थी और इसीलिए वो तुरंत ही एलाना को छोड़कर रूम को लॉक कर नीचे आ जाती है, जहाँ पर जाकर सबसे पहले वो टीवी की आवाज को फुल करती है ताकि पुलिस वालों को एलाना की चिल्लाने की आवाज ना पाए। जिसके बाद वो गेट खोलती है और तब पुलिस वालों से बात करते हुए उसे पानी लाने के लिए कहता है। तब मुन्नी भी पानी लेने के लिए चली गई थी, लेकिन उसी बीच पुलिस वाला घर के अंदर घुस जाता है और आसपास की चीजों को देखने लगता है। और क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो अपनी गन निकाल कर आसपास सब चेक करने लगता है। इसी बीच हम अलाना को देखते हैं, जो कि रूम के खुले हुए ना होने पर पहले ही फ्लोर से कूदकर नीचे आ जाती है ताकि वो पुलिस को सब कुछ बता सके। लेकिन जब अंदर आकर वो पुलिस वाले से मिलती है तो तभी पीछे से मुन्नी आकर पुलिस के ऊपर एक हमला करते हुए उसे जान से मार देती है, जिसको देखकर अलाना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और अब मुन्नी अलाना को भी जान से मारना चाहती थी, मगर अलाना जैसे तैसे मुन्नी को धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है। पर मुन्नी के हाथ में पुलिस की गन लग गई थी, जिससे वो बहुत बार अलाना के ऊपर शूट करती है, लेकिन अलाना किसी तरह से बचकर वापस से ऊपर भाग जाती है। और तब अलाना को ऊपर भागते हुए देखकर मुन्नी भी सबसे पहले पुलिस वाले की बॉडी को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और अब वो भी ऊपर जाने लग गई थी। पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाली थी तभी अलाना भी एक वाज को उठाकर मुन्नी के सर पे मार देती है, जिससे कि मुन्नी बेहोश हो जाती है। तब मौका पाकर अलीना जल्दी से मुन्नी के पास से रेबिन के रूम की लेती है और उसके पास जाकर उसे हग कर लेती है। और वो दोनों अब एक दूसरे को सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन सीन ये होता है कि अभी भी रेबिन भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसको पहले ही जैक ने चेन से बांध दिया था, जिसको देखकर अलाना के दिमाग में एक आइडिया आता है। और तब वो जल्दी से चेनसो वाले रूम में जाती है और चेनसो को उठाकर अपने साथ रिबन के पास लेकर आती है, जिससे कि वो उसे आजाद कर देगी। और अब वो दोनों जल्दी से नीचे जाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर तब तक मुन्नी भी उठ चुकी थी और अब वो अलाना और रेविन को धोखे से मारने के लिए छिप गई थी। तब रेविन, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वो पुलिस वाले की डेड बॉडी को देखकर अलाना के सामने जोर से चिल्लाने लगता है। और तब अलाना उसे चुप करवाती है और एक खिड़की को तोड़कर बाहर जाने के लिए उसे खोलती है। पर इसी बीच वापस से वहाँ पर मुन्नी आ जाती है, जो कि उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करती है। पर अब तक मुन्नी के पैर में, हाथ में काफी ज्यादा चोट आ गई थी, जिससे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये दोनों भाई बहन मुन्नी को लात मारकर खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच अलाना के पैर में नीचे पड़ा हुआ कांच घुस गया था और वो इसलिए लंगड़ा कर चल रही थी। फिर वो दोनों जब पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचते हैं, तब अलाना से चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो वापस से उसी कार के गैराज में जाते हैं, जहां पर वो जैक की गाड़ी का शीशा तोड़कर सबसे पहले अपने शूज को लेती है और उनको पहन लेती है। साथ ही साथ उन्हें वहाँ से भागने के लिए अब एक और साइकिल भी मिल जाती है। लेकिन जब तक वो वहाँ से निकल पाते तब तक यहाँ पर मुन्नी पहुँच जाती है, जो कि खुद भी लंगड़ा कर चल रही थी। एंड आई बिलीव जो कि साइकिल है वो किसी न किसी विक्टिम की जरूर होगी, यानी कि किसी और बच्चे की। खैर अब यहाँ पर मुन्नी जो है वो अलाना और रेविन के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ से भागते हैं। पर तभी उनकी साइकिल की चेन उतर जाती है, इसलिए वो बचने के लिए पुलिस की कार में घुस गए थे, जहाँ से पुलिस रेडियो की हेल्प से अब अलाना ने बाकी सभी पुलिस वाले को कांटेक्ट करके सब कुछ बता दिया था। लेकिन मुन्नी को अब अलाना के साथ ऐसे खेल खेलने में मजा आ रहा था,
इसलिए वो सबसे पहले उनको डराती है और बाद में पुलिस वाले की कार में चढ़कर उनकी विंडशील्ड को तोड़ देती है, जिससे कि वो अंदर आ जाती है। लेकिन ये देखकर अलाना ने कार का हैंड ब्रेक हटा दिया था, जिससे कि कार पीछे जाने लगती है और वो एक पत्थर से टकरा जाती है। तब मुन्नी वापस से घायल हो जाती है और अब अलाना और रॉबिन जल्दी से साइकिल की चेन चढ़ाते हैं और उस पर बैठकर भागने लगते हैं, जिसको देखकर अब मुन्नी भी जल्दी से बाहर आकर अपनी कार को शुरू करते हुए उनका पीछा करना चालू कर देती है। तब अलाना और रेवन भी अपनी साइकिल को घने जंगल में नदी के पास लेकर चले गए थे और अब वो दोनों वहाँ से नदी की तरफ पैदल ही भागते हैं। मगर अब मुन्नी उन्हें अपनी कार से ठोकर मारने वाली थी, पर जैसे ही वो अपनी कार को नदी के पास लेकर जाती है तभी एक पत्थर से टकराने से उसकी कार का वहीं एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन अभी भी मुन्नी जिंदा थी और अब वो पैदल ही वापस से अलाना और रेबिन की तलाश करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उन दोनों को ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। तब अलाना और रेबिन भी एक पत्थर के नीचे छुप जाते हैं और वो सुबह तक वहीं पर छिपे रहते हैं। पर सुबह तक अब वो वापस से मुन्नी की नजर में वो दोनों पड़ गए थे, जिसको देखकर वो उसे मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है और तब वो दोनों भी भागते हुए नदी की दूसरी तरफ भागने लगते हैं। लेकिन इस दौरान होता यह है कि रेबिन का पैर जो है वो दो पत्थर के बीच में फंस जाता है और जिसको अलाना निकालने की कोशिश करती है और वो उन्हें जान से मारने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो उनको जान से मारने वाली होती है कि तभी पीछे से एक गोली आकर उसको लगती है, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। तब हम ये देखते हैं कि बहुत सारी पुलिस फोर्स उस जगह पर अपने गायब हुए साथी को ढूंढते हुए आ रहे थे और तब वो लोग जल्दी से रेबिन और अलाना के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें अपने साथ उठाकर रेस्क्यू कर लेते हैं और इसी के साथ ये दोनों यहीं पे बच जाते हैं और मुन्नी और जैक का खात्मा हो जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।